2025 और 26 का जब बजट आया तो ये जो 21 करोड़ 44 लाख रुपए हैं ये बढ़ के 23 करोड़ और 50 लाख रुपए हो गया। शहबाज शरीफ साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट के हलकों ने डिसऑन करना शुरू कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर ये निज़ाम इसका बोरिया बिस्तर गोल किया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट यहीं पे एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन ये जो नाम निहाद डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ये कहीं ना कहीं गोल हो जाए। सुपर टैक्सेस की बदौलत पेट्रोल आइंदा पूरा साल 300 रुपए से कम नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का 2024 और 25 का जो वीआईपी फ्लाइट ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर है, वो तकरीबन 24 करोड़ रुपए 21 करोड़ और 44 लाख रुपए था। और 2025 और 26 का जब बजट आया तो ये जो 21 करोड़ 44 लाख रुपए हैं ये बढ़ के 23 करोड़ और 50 लाख रुपए हो गया। अब जो रिसेंट बजट आया है उसमें ये जो वीआईपी फ्लाइट ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं ये 23 करोड़ रुपए से सीधा बढ़ के 11 अरब रुपए हो गए। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो अपने अलल्लों तलल्लों पे जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर रही है उसकी भी एक फाइल तैयार हो चुकी है। और नाज़रीन, जो जिस तेज़ी के साथ पंजाब गवर्नमेंट की करप्शन की फाइलें तैयार हो रही हैं, वफाकी हुकूमत की करप्शन की फाइलें तैयार हो रही हैं, उससे तो ये लगता है कि आइंदा जो एहतसाब का अमल शुरू होगा तो इनको शायद भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस नाज़रीन आ रहे हैं सामने। फैसल वाडा एवं नहीं चीखता। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने गुज़श्ता 3 साल में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में जो करप्शन केसेस जो कि मंजरे आम पे आए, जब हमारी टीम ने उनकी गिनती की तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 28 ऐसे केसेस हैं जो अरबों रुपए मालियत के हैं, 57 ऐसे केसेस हैं जो करोड़ों रुपए की मालियत के हैं, और सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो कि लाखों रुपए मालियत के करप्शन के केसेस हैं। इनमें डेवलपमेंट बजट्स जो हैं वो भी खुर्द बुर्द किए गए हैं, इसमें मेडिसिन के पैसे खाए गए हैं, इसमें इसके अलावा जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सपेंसेस की मद में अरबों रुपए का घपला किया गया है। ऐसी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि यही हुकूमत चलेगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। नाज़रीन, एक तो ये इस्लामाबाद से हमने कुछ दोस्तों से, जो अपने करीबी दोस्तों से जब पता चलाया तो उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब को अब आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के हलकों ने डिसऑन करना शुरू कर दी है। और कई जगहों पे जब जिक्र होता है मईशत का, परफॉर्मेंस का, तो वो कह देते हैं कि यार हमारी मजबूरी है, चूँकि हम इनको लेके आए हैं लेकिन अब हम इनको मज़ीद कैरी नहीं करना चाहते। ये सोर्सेज की खबर है, ये सबूतों के साथ है। और वो तमाम लोग जो अपने कानों पे खुजली नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन मैं आपको गुज़श्ता 3 महीनों की जो डेवलपमेंट्स हैं अगर उनको इकट्ठा करूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। अब हम आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब। केपी के और इसके अलावा पेशावर में कुछ दोस्तों के साथ बात हुई और वहां से कुछ हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर, ये मतवातर लगातार इनकी वहां पे ब्रिगेडियर्स और कोर कमांडर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं और चीज़ें डेवलप हो रही हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जब मुशर्रफ दौर में मिसाक़े जमहूरियत पे दस्तखत कर रहे थे तो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ भी इनसे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन बाद में दुबई में मुलाकात हो गई थी और फिर हमने देखा कि किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा और उनको आना पड़ा। सिमिलरली अब सिचुएशन ये बन गई है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर ये निज़ाम इसका बोरिया बिस्तर गोल किया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट यहीं पे एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन ये जो नाम निहाद डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ये कहीं ना कहीं गोल हो जाए, हम यहीं पे रहें। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिजा फातिमा साहिबा, उन्होंने एक बिल पेश किया है असेंबली में, और ये चौंका देने वाला बिल है, ज़रा गौर से सुने। आम आवाम तो बेचारी रगड़ी गई ना। नाज़रीन, अमूमन होता यह था कि टेली कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं जब वो अपनी कोई भी इंस्टॉलेशन करना चाहती थी, जिस तरह से उर्फ़े आम में हम आम ज़ुबान में कहें कि वो जो खंबे लगाते हैं मोबाइल्स वाले, टावर्स लगाते हैं, तो जब वो लगाते हैं तो मालकान के साथ बामी मुशावरत के बाद एक मुआहिदा तय होता है। तो अब हुकूमत ने एक बिल पेश कर दिया जिसमें यह लिखा गया
कि अगर मालकान अपनी जगह उन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को नहीं देंगे तो मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी और 5 करोड़ रुपया हर्जाना भी अदा करना पड़ेगा। वल्लाह आलम, हमारी जमीन, हमारी आबाओ अजदाद की जमीन, और अगर हमने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को नहीं दी तो 5 करोड़ रुपया जुर्माना अदा करेंगे। नाज़रीन, ये जो बिल है ये कौमी असम्बली से पास भी हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने वोट भी दे दिए। ये तो अल्लाह भला करे, जब पीपल्स पार्टी का जब वो सेनेट में गया तो पीपल्स पार्टी ने ही इसके ऊपर एतराज खड़ा कर दिया, तो ये पता चल गया, हाईलाइट हो गया। नाज़रीन, आप ये इमेजिन कर लें कि सुपर टैक्सीज की बदौलत पेट्रोल आइंदा पूरा साल 300 रुपए से कम नहीं हो सकेगा। लेवी पेट्रोल के ऊपर इस कदर शदीद है कि आपकी जेबों से अरबों खरबों रुपए निकाले जाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में IMF के बाद जो सोर्स ऑफ इनकम अपनाया गया है वो हैं जुर्माने, टैक्सेस और हर्जाने जो कि आम लोगों को होने हैं। और इसके बाद जो दूसरा कट है वो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी। आपने देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3.5% पेंशन बढ़ाई है, सिर्फ इसलिए कि वो जो 11 अरब रुपए जहाज के हैं वो किसी ना किसी तरह से बैलेंस किए जा सके। तो अवाम को चूना लगाया जाएगा और ये जो पैसा बचाया जाएगा इससे करप्शन की जाएगी और फिर उसके बाद बाहर के ममालिक में फ्लैट खरीदे जाएंगे। कंक्लूड कर लेते हैं नाज़रीन, फाइलें तैयार हो रही हैं और ये सोर्सेज ये खबरें बता रहे हैं कि KPK का बजट पास होना PTI के साथ मामलात में पेशरफ्त होने का पेशखैमा है और आने वाले चंद दिनों में PTI के हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं। नून लीग अपनी तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने करना शुरू कर दी हैं क्योंकि ऊपर वालों को खबरें मिल जाती हैं। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।